हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। और उसमें हमने देखा था इसके प्रकार। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसमें परावर्तन किसी वक्र पृष्ठ से होता है। तो इसके दो हमने पार्ट पढ़े थे। एक पढ़ा था हमने अवतल दर्पण और दूसरा पढ़ा था हमने उत्तल दर्पण। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन दोनों के जो प्रकार हैं, इन दोनों के प्रकार को बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये अवतल दर्पण क्या होता है? जिस भी गोलीय दर्पण में जो प्रकाश का परावर्तन होगा किरणों का, वह कौन सी सतह से हो? अंदर वाली सतह से हो, इस वाली सतह से। बाहर वाली सतह पे क्या कर दिया जाए? पॉलिश कर दी जाए। अगर बाहर वाली सतह पे क्या करना है? पॉलिश, तो परावर्तन कौन सी सतह से होगा? अंदर वाली से। तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम क्या बोलेंगे? अवतल। और उत्तल कौन सा होता है हमारा? अगर इसको हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो परावर्तन कौन सी वाली सतह से होगा? इस वाली सतह से होगा। ठीक है, अच्छा। तो ये आपके सामने लिखा भी हुआ है कि जिस गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणों का परावर्तन, दर्पण की अंदर की ओर दबी हुई सतह, ये दर्पण है अंदर की ओर धसी हुई सतह, ये अंदर वाली सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं अपन इसमें। इसका ये डायग्राम है। तो इसमें क्या हुआ है कि ये किरण और ये किरण कहां पर आपतित हुई? इस गोलीय के वक्र पृष्ठ पर आपतित हुई। तो यहां से आपतन हुआ जब इसका, तो इस वाले बिंदु से ये इधर गई और ये इस डायरेक्शन में गई। ठीक है, और इस गोलीय दर्पण में ये क्या है? हमारी ये जो लाइन है, बीच वाली जो लाइन है, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष का मतलब इतना सा समझ लो अभी फिलहाल के लिए कि गोलीय दर्पण के मिडिल पार्ट से होकर जाएगी एक रेखा, जो इसको दो हिस्सों बराबर बांटेगी, ऊपर भी उतना नीचे भी उतना। ठीक है, अच्छा। तो ये जो दर्पण होता है इसको हम अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। और इस अभिसारी का मतलब क्या होता है? किसी एक बिंदु पर केंद्रित होना। ठीक है, तो अभिसारी दर्पण भी कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु पर केंद्रित कर देता है। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पे कोई ये बिंदु है, उस पर क्या कर रहा है? ये दोनों किरणों को केंद्रित कर रहा है। देखो, यहां से किरण आई, एक ये जाएगी। अगर मान लो एक और किरण आप ऐसे करके इसके ऊपर आपतित करते हो, तो वो भी क्या कर जाएगी? यहां से होकर ऐसे करके गुजर जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब क्या है कि किरणें जो होंगी हमारी, प्रकाश की किरणें, उनका जो परावर्तन होगा वो अंदर वाली सतह से होगा, तो अवतल दर्पण कहते हैं उसे। ये एक अभिसारी दर्पण भी होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर क्या कर देता है? केंद्रित कर देता है। ठीक है, तो इसको लिख लें आप, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं हट जाता हूं एक बार के लिए, फिर हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। तो अब अपन को क्या पढ़ना है? उत्तल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है ये, जब अंदर वाली सतह को हम क्या कर दें? पॉलिश कर दें, तो उस दर्पण को अपन क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। और जो परावर्तन होगा इसका कहां से होगा? ये ऊपरी वाली जो सतह है ना, उससे होगा। इस वाली पे यहाँ पे किरण पड़ेगी, वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ पे पड़ेगी तो इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी, ऐसे करके परावर्तन होगा। यानी ऊपरी सतह से जब परावर्तन हो, तो हम क्या कहेंगे? ये कौन सा दर्पण है? ये उत्तल दर्पण है। ये पहचानने की तरीका है कि अगर आपके सामने कोई दर्पण हो, आप कैसे पहचानेंगे कि अवतल है कि उत्तल है? अगर उसका अंदर से धसा हुआ भाग में अगर आपको कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो अवतल है। अगर उभरी हुई सतह है ऊपर से, तो इसका मतलब क्या है? उत्तल है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जिस गोलीय दर्पण में प्रकाश की किरणों का परावर्तन दर्पण की उभरी सतह से होता है। उभरी सतह, ये दर्पण की कौन सी सतह है? उभरी सतह है। ठीक है, उभरी सतह से होता है, तो उस गोलीय, यहां पे लिख लेना दर्पण को, उस गोलीय दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। उसको हम क्या कहते थे? अभिसारी दर्पण, इसको अपसारी। इस अपसारी शब्द का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, कोई भी चीज होगा उसको अपसारित कर देता है, फैला देता है। ठीक है, कहते हैं क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात
फैला देता है। ठीक है, तो देख लो अपने पास में ये क्या अपने पास में परावर्तक सतह है। ठीक है, ये अपने पास परावर्तक सतह है, ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश की क्या है, किरण है, प्रकाश किरण। ये क्या करेगी, इस दर्पण पर आपतित हुई, ये इस तरीके से जाएगी और ये इस तरीके से परावर्तित होगी। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे कहीं खड़ा होकर इन किरणों को देख रहा होगा कि ये किरणें जब किसी की आंख पर आगे पड़ेंगी, मान लो अपन यहाँ से देख रहे हैं इसको, ठीक है, जब अपन यहाँ से इसको देख रहे हैं ऐसे करके, तो ये किरण जब इसके पास में आएंगी तो इसको ऐसा प्रतीत होगा ऊपर वाले को, ये जो किरणें आ रही है ना, ये वाली जो किरणें आ रही हैं वो कहीं यहाँ से कहीं से आ रही हैं। तो अगर हम इस रेखा को थोड़ा सा पीछे खिसकाएं ऐसे करके, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे खिसकाएं, तो ये कहीं मुख्य अक्ष पर यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है, आ नहीं रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक है, परावर्तन तो यहीं से हो गया। ठीक है, परावर्तन तो यहीं से हो गया, पर अगर कोई देखेगा, कौन, जो हम देखेंगे वो कौन सी किरणों को देखेंगे, हम इनको देखेंगे जो परावर्तन के पश्चात आ रही हैं, ये नहीं दिखती अपन को, ये दिखेंगी, इनसे हम देखेंगे। तो जब ये किरणें किसी की आंखों पे पड़ेंगी तो जब वो देख रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा, ऐसा फील होगा, महसूस होगा कि ये किरणें कहीं यहां से आ रही हैं, इस बिंदु से आ रही हैं। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण होता है अपना, ये होता है हमारा उत्तल दर्पण, यानी जिसमें ऊपरी सतह से अगर परावर्तन होगा तो उत्तल दर्पण, अगर अंदर की दबी हुई सतह से होगा तो अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारे दो प्रकार के क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को पढ़ेंगे, आखिर में वो क्या क्या होती हैं। हम जानेंगे कि ये जो मुख्य अक्ष है वह क्या होती है, हम ये भी जानेंगे कि कहीं पे कोई किरण इस बिंदु पर जो आती हुई प्रतीत हो रही है और अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु से होकर गुजर रही थी, यहां कहीं से ऐसे करके और ऐसे करके, यहां कहीं इस बिंदु से क्या कर रही थी, वो जा रही थी। तो ये कौन सा बिंदु होता है। ठीक है, जब हमने मुख्य अक्ष को जब खींच रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है दर्पण का, जहां से ऊपर का भाग और नीचे का भाग बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये बहुत सारी कुछ क्या है परिभाषाएं हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ऐसी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद डायग्राम की मदद से। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।